हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आइए फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग को अभी 10th क्लास के बिहार बोर्ड जो भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स, उनके लिए हम लोग को अभी मैथ का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स। अलग अलग जो आपको स्टूडेंट को प्रॉब्लम डालता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, और जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आता है, तो वो सब क्वेश्चन आपके लिए अलग अलग से छाट के लेके आ रहे हैं फ्रेंड। तो ये जो टॉपिक आज हम बताने जा रहे हैं फ्रेंड, ये दिखा वो मतलब टाइम वेस्ट मत कीजिए कि आप पूरा बुक बनाइए भारतीय भवन, चाहे जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स है, जो भी प्रकाशन का है, तो नहीं, बस आप क्या कीजिए ना, बस आप टाइप पढ़िए कि जो एग्जाम में जैसे जैसे पूछता है क्वेश्चन, उस तरह का पढ़िए। और उसके बाद एनसीईआरटी बना के देखिए, आप क्वेश्चन बैंक बना के देखिए प्रीवियस क्वेश्चन, तब आपको बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग उसी तरह का क्वेश्चन हम भी, जैसे कि आपको बोल रहे हैं, उसी तरह क्वेश्चन हम भी खोज के आपके लिए ला रहे हैं। तो प्रश्न एक आता है, आपको 2-3 तरह का टाइप का है। जैसे एक आपको भिन्न संबंधित प्रश्न वाला, तो किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाता है तो इतना हो जाता है, या हर में इतना घटा जाए तो इतना। तो इस तरह का प्रश्न एक इंपॉर्टेंट बहुत वीवीआई है। और एक आपको जो अभी लेके आए थे 2 अंकों वाली एक संख्या संबंधित प्रश्न, मैंने 2 अंकों वाली संख्या को योग ऐसे ऐसे वगैरह करके लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको स्टूडेंट लोग को थोड़ा सा ज़्यादा होता है और बनाने में थोड़ा समझ में कम आता है। तो मैं आपको ऐसा ऐसा उपाय बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप क्वेश्चन देख के ही फटाक से ना बना दीजिएगा कि इसमें क्या क्या करना है। तो और एक आपको आता है पिता पुत्र वाला संबंधित, पिता है ना, 5 वर्ष के बाद पिता के उम्र जितने हो जाते हैं, है ना, 10 वर्ष के बाद ऐसा हो जाता है, तो वर्तमान आयु में क्या आती है, पिता पुत्र वाला, यानी आयु संबंधित प्रश्न वाला। तो 3 टाइप के आप पढ़िए द्विघात समीकरण। यहाँ से एक प्रश्न आपको 5 नंबर में देखने के लिए मिलेगा। तो एक हम लोग क्या बोले, भिन्न संबंधित वाला, जो आपको नेक्स्ट वीडियो दे देंगे। और अभी ये है आपको 2 अंकों वाली एक संख्या संबंधित प्रश्न वाला, एक पिता पुत्र वाला, ठीक है। तो आइए हम लोग देर न करते हैं। तो इस तरह का चुनवा क्वेश्चन है। तो आप इस चैनल पे आप नए होंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छा वर्क करूँ। तो आइए हम लोग द्विघात समीकरण में देखिए, ये बहुत फेस आपको गुजरना पड़ेगा। बोल गया है 2 अंकों वाली एक संख्या, ठीक है। यहाँ तक आपको प्रश्न लिखा रहेगा आप, ठीक है। ऐसे तो हम अपने मन से लिखेंगे संबंधित प्रश्न। तो ये जो हम बताने जा रहे हैं ना, ये आपको हर हाल में करना है। कब करना है? सब में नहीं, जब ये वाला बात लिखा रहेगा फ्रेंड्स, तो आपको ये अपनाना है। और उसके बाद आगे जो प्रश्न में कहेगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन आपको इतना तक करना है हर हाल में। 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो क्या क्या करना है, तो आपको इस तरह रहेगा 2 अंकों वाली एक संख्या संबंधित प्रश्न। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना चाहिए फ्रेंड्स। पहले कीजिएगा, माना कि इकाई अंक बराबर x, ये आपको मान के चलना है, क्योंकि हमको संख्या मालूम नहीं है। तो x मान लिए, दहाई अंक क्या मान लीजिएगा, y, फिर संख्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 10y + x हो जाएगा, ठीक है। इसमें 10 क्यों लगा दिए, देखिए दहाई मतलब 10 होता है, जिसमें 10 जोड़ दीजिए, प्लस x जो x माने थे, तो संख्या बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। इकाई अंक मान लीजिएगा x, 2-3 बार बनाएगा, सब आई वाला इसी कंडे 4 बातें हैं। दहाई y मान लीजिएगा, संख्या 10y + x मान लीजिएगा। और फिर संख्या पलटने पर, तो देखिए पलटिएगा तो ये y वाला इधर कर दीजिएगा, 10 इसके साथ लगा दीजिएगा, ठीक है, x के साथ, तो 10x + y, 10x + y, तो ये संख्या पलटने पर। ये 4 बात आपको दिमाग में रखना है। और उसके बाद जब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो कैसे रहेगा, तो आपको अंकों का योग कहेगा ना फ्रेंड्स, क्या कहेगा आपको, अंकों का योग, अंकों का योग, या अंतर भी बोल सकता है, खाली अंकों बताना है, मुद्दा अंकों। तो अंकों कहेगा, तो आपको खाली अंक को ही माने, देखिए 1 से 22 माने हैं, तो 1 से 22 लीजिए, ठीक है। योग कहेगा तो जोड़ देंगे, अंतर कहेगा तो घटा देंगे। अंक कहेगा तो 1 से 22 लेना है, बुझे। और संख्या कहेगा ना प्रश्न में, तो आपको ये उठा लेना है, जैसे इसमें से कहेगा ना जो पॉइंट, वो सब उठाएंगे। अंक कहेगा फ्रेंड्स तो x या y दोनों ले लेंगे, और संख्या कहेगा तो 10y + x लेंगे। और आपको कहेगा संख्या पलटने पर, तो ये इसको उठा लेना है। तो प्रश्न में कैसे कैसे बात रहेगा, कहेगा 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है, अंकों का योग 15 है, तो अंकों का योग ये x + y = 15 कर दीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं सब समझ में आएगा जब सवाल कराएंगे, तब कुछ हम आपको डोज दे रहे हैं अलग से, जो हम बात बोल रहे हैं वही सब प्रश्न में रहेगा। तो थोड़ा सा इस बात को आप समझिए। अंकों का योग रहेगा 15, तो अंक माने थे x y, योग में क्या होता है, प्लस x + y बराबर कितना रख दीजिएगा, 15। तो ये आपका फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। फिर क्या कहेगा फ्रेंड्स आगे, ठीक है, आपको पता नहीं, लेकिन मुझे पता है क्या क्या कहेगा, तो वही आपको साथ शेयर कर रहे हैं। फिर कहेगा उसी में, ये पहला समीकरण हो गया, x + y = 15। फिर दूसरा आपको कह देगा कि अंकों का संख्या के
संख्या में 15 जोड़ दिया जाता है या 45 कुछ भी जोड़ दिया जाता है, फिर कहता है कहेगा संख्या को पलट दिया जाता है, तो संख्या में कहेगा 15 जोड़, इसमें 15 जोड़ देंगे और फिर बराबर में, फिर संख्या को पलटने के लिए बोला था तो इसको बराबर में रखिएगा। आइए दोनों सब फिर सॉल्व कीजिएगा तो फिर सेकंड समीकरण निकलेगा। आप फर्स्ट तो उधर सेकंड इधर निकलेगा। आप फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण का बनाइएगा और जो एक्स वाई के मान निकलेगा फिर कहेगा कि संख्या निकाले, फिर संख्या में आप यहाँ पे वाई के मान पुट कर दीजिएगा और एक्स के मान पुट कर दीजिएगा, आपका संख्या निकल जाएगा। ठीक है, पलटने वाला पूछेगा तो इसमें भर दीजिएगा। यही कंसेप्ट है ये वाला में 2 अंकों वाली संख्या एक संख्या वाला संबंधित प्रश्न। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया ना? बस क्या क्या कहेगा, अंकों का ये फिगर ये सब कहेगा, तो इसे यहाँ तक मान लेना है, पलट दिया ये बोलेगा, जैसे ये सब फिर यहाँ से बनाएंगे प्रश्न से, तो प्रश्न में जाएगा कि ये कहेगा जो हम लोग फिर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख ले थोड़ा वीडियो सही वगैरह आ रहा है या नहीं। चलिए बिल्कुल सही हम लोग को आ रहा है। तो इस तरह का प्रश्न आपको यहाँ तक करना है। तो प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सही बात है या फिर गलत बात है, तो ये नहीं मिटाते हैं, इसको यहीं तक हम लोग ऐसे इसको रहने देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरह आप हम लोग को कौन दिमाग लगाना है। चलिए तो ये हम लोग रह दिए हैं। अब आइए वो क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपको इसको याद कर लेना, कंठे प्रश्न आ सकता है। प्रश्न पढ़ते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। देखिए बोल रहे हैं ना, अंकों का योग 15 है, ध्यान दीजिएगा। तो अंक एक क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं, आप टाइप नंबर 1 कर लीजिए, इसमें सब है ना टाइप नंबर 1। ठीक, तो अंकों का योग यहाँ से आप बना लीजिए प्रश्न से। यहाँ तक तो हम लिख ही दिए, यहाँ तक आपको लिखना भी है, बुझ गया ना। तो अब यहाँ से लिखिएगा प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या सर जी बोले हैं, अंकों का योग। तो अंक माने थे x प्लस वाई, योग माने प्लस होता है बराबर पर। एक चीज है ना फ्रेंड्स इसमें कि वो जो भी देना रहेगा, चाहे फर्स्ट वाला चाहे सेकंड वाला, वो आसान देना रहेगा, वो सेकंड वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन निकलेगा। देखिए कितना आसान दे दिया, योग 15 दिन हो गया। फिर पुनः आप देखिए इसमें थोड़ा सा पीला है, पुनः कर रहा है अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। देखिए संख्या डाल दिया, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, मूल संख्या से 9 अधिक है। इसे कहेगा वैसे सुनना है हम लोग को। ओके, देखिए संख्या पलटने पर कहा है तो पुनः हम लोग चल रहे हैं। अब पलटने पर कहा है 10x प्लस वाई। यहाँ पे मेरा मूल संख्या पहले का था, मूल मतलब पहले का हो गया, आई पलटने पर। अब मूल संख्या से 9 अधिक है, ऐसा नहीं इसमें 9 अधिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे 9 जोड़ना है मेन संख्या में। ठीक है, कहीं कहीं कोई ये वाला इकाई अंक को वाई माना जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग के अनुसार यही ठीक है, ऐसे ही ठीक है। चाहे इसको भी मानिए चाहे उससे मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इकाई अंक किसी को मानिए तो माने हैं तो कोई दिक्कत उससे थोड़ी है, तो लेकिन जोड़ना है आपको। इन्हीं मूल संख्या से 9 इसमें नहीं जोड़ना, आपको इसी में जोड़ना है। आप बनाइए, अब इसको लेके इधर आ जाइए। तो 10 वाई ये प्लस में जात भाई एकदम 75 कर दीजिए, एक साथ कर दीजिए। 10 इधर माइनस में आ जाएगा, 10x बराबर में ये प्लस में इधर आता फ्रेंड्स माइनस में हो जाएगा। अभी घटाइएगा फ्रेंड्स तो 9y बचेगा, अभी बड़का माइनस में तो माइनस बचेगा, 9x बचेगा बराबर में -9। देखिए अब कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लीजिएगा तो y माइनस एक्स बराबर -9। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, इसको सही ढंग से लिख दीजिए, -x पहले लिख दीजिए और y प्लस में था -9 गुना में है फ्रेंड्स, तो कहाँ आएगा बटा में, कितना कटेगा 1 मरतबे। तो सेकंड समीकरण आपका क्या आ गया, -x प्लस वाई बराबर -1। ये आपका सेकंड समीकरण आ गया। ठीक है, आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड से बनाइए। तो यहाँ पे आप लिखिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट समीकरण क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 50। ठीक है, और सेकंड क्या आया -x प्लस वाई बराबर -1। तो देखिए ये फर्स्ट समीकरण है, आपका सेकंड समीकरण। अब दोनों को हम लोग पछा ऊपर नीचे गुना क्यों करेंगे, जब पहले ही से खुद से बराबर है और कट रहा है, तो देखिए ये वाला कट जा रहा है और वाई वाई जुट जाएगा 2y। तो y के मान निकालिएगा 14/2, 2 सते 14, y का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक, अब ये y का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने को। ठीक है, तो फर्स्ट समीकरण क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, तो x के x रखिएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। y के मान 7 बराबर 15। ठीक, तो x बराबर कर दीजिए 15 प्लस में, तो इधर आके माइनस में, तो x बराबर कितना आ गया आपका 8। अब सर जी क्या पूछे थे, एक चीज आप पूछे हैं, संख्या बराबर।
तो संख्या आपन का ये है, तो 10y प्लस एक्स लिखिएगा। 10 गुने y का मान कितना है 7, x के मान 8, तो ये हो गया 70 प्लस 8 बराबर 78। यही आपका आंसर होगा फ्रेंड। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आपको बोले तो एक फर्स्ट समीकरण तो एक आपको हल्का ही रहता बतेबे किए, और एक आपको कहेगा संख्या बदलने पर ये सब, तो इसको ऐसा काम करके सेकंड थोड़ा निकालने में होता है तकलीफ, और उसके बाद समीकरण फर्स्ट या सेकंड से बनाइएगा। तो जो एक्स और वाई के मान निकलेगा, तो संख्या पूछेगा तो ये लीजिएगा, और पलटने वाला कहेगा था ये। तो देखते हैं इसी में इस तरह का प्रश्न आप 2 4 5 को बना लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट समीकरण निकलेगा। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है, संख्या से 45 घटा दिया जाता है, तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो बताइए वह संख्या क्या है। तो आप 10 और 100 के बीच कोई संख्या, इससे आपको टेंशन डरना नहीं है, बस वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। तो यहाँ से ये वाला तो आपको मिटाए नहीं, तो ये आप रखिएगा, और उसके बाद जैसे बोलेगा प्रश्न से वो हम लोग करेंगे। तो प्रश्न से क्या क्या बोला था देखिएगा, संख्या से, तो पहले आपको संख्या लिखना है, तो संख्या 10y प्लस एक्स लिखिए बराबर अंकों का योग, तो योग माने जोड़ हो गया, 8 गुनी है। ठीक है, किसकी 8 गुनी है, तो संख्या के है ना, नहीं तो लगेगा ये तो बात नहीं बोला है, अंकों का योग 8 गुनी दिया है, तो किससे 8 गुनी है। जैसे हम बोले ना हम कि दुगना है, इसका मतलब किसी से हम तुलना कर रहे हैं कि हम किसी से दुगना है, 4 गुना है या कम है, बुझ रहे ना, तो उससे 8 गुना है, किससे 8 गुना, तो संख्या को बराबर रखिए। अब इससे बनाइए फर्स्ट समीकरण आपको मिलेगा, या तो गुना करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, 10y प्लस एक्स गुना कीजिए, तो 8x प्लस 8y हो जाएगा। अब जात भाई जमा ले आइए, तो 10y माइनस में 8y आ जाएगा, अब प्लस एक्स माइनस में 8x आ जाएगा। अब बराबर में कुछ नहीं तो 0 मान लीजिए, ये दोनों किधर के आ गए जात भाई को, अभी घटा दीजिए, तो 2y माइनस 7x बराबर 0। इसको सही ढंग से लिख लीजिए, तो जो पहले x का व्यापक रूप क्या होता है, कि 2y तो प्लस में है, तो ये आपका कौन सा समीकरण निकल गया, फर्स्ट निकल गया, राइट। अब जैसे बोल रहा है संख्या 45 घटाने पर पुनः कीजिए, क्या करेंगे हम लोग, पुनः बनाइए। तो संख्या में, तो संख्या मेरा 10y प्लस एक्स, इसमें बोला 45 घटाने, 45 घटा दिए। फिर बोला संख्या बदलने पर, तो संख्या को बदल दीजिए, पलटने पर ना, तो ये वाला नहीं लिखिएगा, हो गया। अब फिर से 45 को इधर लेके जाइए, आजाद भाई को इधर लेके आइए, तो 10y प्लस में y है, तो इधर आके माइनस में प्लस एक्स, तक माइनस 10x इधर आ जाएगा। अब 45 प्लस माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, इसको घटाइए फ्रेंड्स, तो 9y होगा, 10 में से गया, ये माइनस में बचेगा फ्रेंड्स, 9x होगा बराबर 45। ठीक, 9 कॉमन ले लीजिए फ्रेंड्स, तो माइनस, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, तो 9 माइनस, यहाँ पे तो 9 ले लिए, x हो जाएगा, 9 कॉमन, तो y माइनस एक्स बराबर 45। अब इसको सही ढंग से लिख दिया, माइनस एक्स हो जाएगा प्लस, इधर काट दीजिए, बटन लेके चल जाता है, 9 5 45। ये आपका आ गया सेकंड समीकरण। आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलिए, पुनः काम कीजिए। तो समीकरण, ठीक है, ऊपर लिख देंगे फ्रेंड्स हल्का, ताकि नीचे तक चल लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, तो फर्स्ट समीकरण क्या हम लोग का है, तो 7x प्लस 2y बराबर 0, ये आपका फर्स्ट समीकरण है ना हीरो। अब देखिएगा सेकंड है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 5, तो किसी को बराबर कर दीजिए फ्रेंड्स, हम लोग का काम हो जाएगा। तो किसको बराबर कर कीजिएगा, इसको कर दीजिए, तो 1 से ऊपर में गुना चाहिए, इसको करिए, किसी को कर दीजिए, इसी को लीजिए, तो देखिए माइनस 1 में ऊपर में, नीचे में 7 से गुना कर दीजिए। ठीक है, एक्स वाला के बराबर करते रहे, वाई की भी आप कर सकते थे, तो चलिए एक्स से गुना कीजिए टोटल फ्रेंड्स, तो वो तो वही के वही रह जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो वही, इसमें कीजिए गुना कीजिएगा, माइनस 7x प्लस 7y बराबर 7 5 35। देखिए चिन्ह बदल दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 5y बराबर माइनस 35 कट जाएगा ये वाला, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया 7, तो y का मान कितना आ गया 7। ठीक है, अब ये y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में
रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण फर्स्ट क्या था नीचे, तो फर्स्ट आपका यही था ना फ्रेंड्स। चाहे आप इसमें सेकंड में रख दीजिए, अच्छा रहेगा, सेकंड बहुत हल्का है, कैलकुलेशन से भी बचिएगा। तो जिधर भी आप कर दीजिए -x + 7 बराबर 5, -x 7 माइनस में तो माइनस कितना देगा 2। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया फ्रेंड्स 2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे बनाइए, आंसर देखते हैं हम लोग को सही है या फिर गलत आ जा रहा है। चलिए ठीक हो जाएगा। तो आप क्या पूछे हैं, संख्या पूछे हैं, नीचे हट जाएगा फ्रेंड्स। तो संख्या बराबर, संख्या क्या लिखे हैं 10y + x, 10 और y का मान कितना आ गया 7 + 2, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 70 × 2 72। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देख लेते हैं आंसर बिल्कुल सही है नहीं। चलिए, तो आपका सही है, तो देख लेते हैं वीडियो क्वालिटी सही है ना फ्रेंड्स, टमाटर दिख रहा था ना। चलिए, तो इस तरह आप इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दें 10y - 70। ठीक है, आपका दिखेगा ये आपका 72 आंसर हो गया। तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हट जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इतना लॉन्ग मैथ है, तो आज इसका कंसेप्ट बताएं और इसमें 2 टाइप का मैथ भी देख लिए। इसी तरह का आपका पूछेगा ना, तो गाँव करवा देंगे, आपका मजबूत हो जाइएगा। उसके बाद पिता पुत्र वाला संबंधित प्रश्न है, वो भिन्न वाला वो वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद फिर द्विघात समीकरण के मूल प्रकृति जो होता है वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से फिर जो मेन है निकाल के दे रहे हैं फ्रेंड। तो आज का वीडियो इतने रखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।